जय श्री राम, जय हनुमान। आइए श्री सुंदरकांड की कथा आरंभ करते हैं। अभी तक आप सभी ने 15 नंबर दोहा तक कथा श्रवण की। श्री हनुमान जी महाराज सीता मैया को समझा रहे हैं। निशाचर निकर पतंग सम रघुपति वान कृशानु जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जान। श्री हनुमान जी कह रहे हैं कि राक्षसों के समूह पतंगों के समान श्री रघुनाथ जी के वाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को तो आप जला ही समझो, मरा समझो। जो रघुवीर होती सुधि पाई, हरते नहीं विलंब रघुराई। राम वानर विवे जानकी, तम बरूथ कह जातु धान की। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब ना करते। हे जानकी जी, रामवान रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अब हे मातु मैं जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। अछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई है रघुवीरा। हनुमान जी कहते हैं कि हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो, श्री रामचंद्र जी बांदरों सहित यहाँ आवेंगे। निशाचर मारे तो ही लई गई है, तिहु पुर नारद आदि जसु गई है सुत कपि सब तुम्हें समाना, जातु धान अति भट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब बानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बहुत बड़े बलवान योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रकट कीन निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह हो रहा है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे मारेंगे, कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत के आकार का शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भयऊ, कोनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सुनो माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरु नहीं, हाय परम लघु व्याल। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बल सानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना,
हो तात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में बहुत संतोष हो गया। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु, करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निरभर प्रेम मगन हनुमाना। सीता मैया कह रही हैं कि हे पुत्र, तुम अजर बुढ़ापे से रहित हो जाओ, अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। हनुमान जी तो राम जी की जय जयकार करने लगे, सीता मैया की जय जयकार करने लगे। बार बार नायसी पद सीसा, बोला वचन जोरी कर कीसा, अब कृत कृत्य भयउ मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। हनुमान जी बार बार सीता मैया के चरणों में सिर नवाया, फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया हूँ, आपका आशीर्वाद अमोघ है, यह बात जगत में प्रसिद्ध है। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा, सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। हनुमान जी कहते हैं कि हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग रही है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। हनुमान जी ने कहा, तिन्ह कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानो मन माही। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हे माता, यदि आप मन में सुख माने तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल भी नहीं है। देखी बुद्धि वाला निपुण कपि, कहो जानकी जाहु, रघुपति चरण हृदय धरे, तात मधुर फल खाहु। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी मैया ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे मीठे फल खाओ। चलो नाई सिर बैठे बागा, फल खाय सुधर तो रही लागा, रहे तहाँ भव भट रखवारे, कछु मारे से कछु जाई पुकारे। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की, नाथ एक आवा कपि भारी, जही अशोक वाटिका उजारी, खायसी फल अर बिटप पारे, रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे। दूत कहता है, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है लंका में, अशोक वाटिका में आ गया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली है, फल खाए हैं, वृक्षों को खार डाला है और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया है। सुनी रावण पठाए भटनाना, तिनहि वे जुगर जो हनुमाना, सब रजनी चर कपि संहारे, गए पुकारत कछु अभ्यमारे। अब रावण ने सुना
तो ये सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमर रहे थे चिल्लाते हुए गए। कुनि पठयौ दई अक्ष तुम्हारा, चला संग लय सुभट अपारा। आवत देगी बिटप कहीं तर जा, ताहि निपाति महाधुनि गरजा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी महाराज ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। कछु मारे कछु मर देसी, कछु मिले धरी धूरी। कछु कुनि जाए पुकारे, प्रभु मर कट बल भूरी। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की, हे प्रभु बंदर बहुत ही बलवान है। सुनि से तवद लंकेश्वरी साना, पठयसि मेघनाद बलवाना। मारस जनि सुत बांधे सुताही, देखिया कपै कहाँ कर आही। पुत्र का वध सुनकर रावण बहुत क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा और उससे कहा कि हे पुत्र, बंदर को मारना नहीं, उसे बांध कर लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का बंदर है। चला इंद्रजिता तुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गरजा अरुधावा। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी महाराज ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आ रहा है, तब भी कटकटा कर गरजे। हनुमान जी महाराज दौड़े। अति विशाल तरुवी का उपारा, विरत कीन लंकेश कुमारा। रहे महाभटता के संगा, गहि गहि कपि मरदई निज अंगा। हनुमान जी महाराज दौड़े। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। मसल कर उनको मार डाला हनुमान जी महाराज ने। तिनहि निपाति ताहि सन राजा, भिरे जुगल मानो गजराजा। मुठिका मारि चढ़ा तरु जाई, ताहि कछन मूर्छाई। उन सबको मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगे हनुमान जी। लड़ते हुए भी ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी आपस में भिड़ गए हो। हनुमान जी से घुसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई मेघनाद को। उठी बहोर की नसी बहु माया, जीत न जाई प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची मेघनाद ने, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। ब्रह्मास्त्र ते साधा, कपि मन कीन विचार। जौ न ब्रह्म सर मानो, महिमा मिटई अपार। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। तब श्री हनुमान जी महाराज ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूं तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी।
ब्रह्मवान कपि कहते मारा, परते हो बार कटुक संहारा। तही देखा कपि मूर्छित भयो, नाग पास बांधे से लई गयो। उसने हनुमान जी महाराज को ब्रह्मवान मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश से बांध कर ले गया। जा सुनाम जपे सुनाऊ भवानी, भव बंधन काटई नर ज्ञानी। तास दूत की बंध तरुआवा, प्रभु कारज लगे कपहि बंधावा। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी सुनो, जिनका नाम जपकर ज्ञानी मनुष्य संसार के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है। किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया। कपि बंधन सुनि निश्चर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। दस मुख सभा दीघि कपि जाई, कहीं न जाए कछु अति प्रभुताई। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए, तमाशा देखने के लिए सब सभा में आ गए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी, उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कहीं नहीं जाती। कर जोरे सुरदिशि पविनीता, भ्रुकुटी विलोकत सकल सभीता। देखि प्रताप न कपि मन शंका, जिमि यही गणमहु गरुण आशंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए। सब रावण की भौं ताक रहे हैं, उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय रहते हैं। कपहि मिलो की दशानन, बिहसा कही दुर्वाद। श्रोतावद सुरत कीन्हि पुनि, उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया और रावण बहुत ही दुखित हो गया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आज की कथा यहीं विश्राम। 20 नंबर दोहा तक आप सभी ने कथा का श्रवण किया, सुंदरकांड के पाठ का। अब 21 नंबर दोहा से आरंभ होगा अगले वीडियो में। जय श्री राम।